हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना रीजनिंग का फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। आप सीयूटी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में आया होता है। तो स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से भी करना और फिर मिलाना कि आंसर आपके मिलते हैं नहीं करते हैं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ रेनबो, आपको वर्ड क्या दिया है, रेनबो, और बोल रहा है कोडेड एज BOWNRAI। अगर रेनबो को हम ऐसे लिखेंगे तो जर्मनी को हम कैसे लिखेंगे, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिए। एक वर्ड दिया रेनबो और बोला रेनबो को क्या लिख रहा है, वो ये वर्ड लिख रहा है, रेनबो के प्लेस में ये लिख रहा है। तो आप हमें बताओ जर्मनी में क्या लिखेंगे हम, ये उसने पूछा हुआ है। तो ये जो टाइप है, ये कैसी टाइप है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही समझेंगे कि ये कौन सी टाइप है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप में से कोई खुद सॉल्व करना चाहता है तो अच्छी बात है, आप खुद से ट्राई करिए। एक बार वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और खुद से ट्राई करिए और फिर आंसर मिला लीजिए, ठीक है। बाकी जो ये लेक्चर आपका आज होने वाला है, ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन में अलग टाइप है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट रेनबो है और बोला है रेनबो को क्या बनाया हुआ है, BOWNRAI। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इसके फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो इसके लास्ट 3 लेटर्स हैं। पहली बात तो ये आपको पता चल गई। हमें क्या करना है, हमें बताना है जर्मनी को क्या कोडिंग दी होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो रेनबो के फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, वो जो आपका वर्ड है उसके लास्ट 3 लेटर्स हैं। सॉरी। तो जर्मनी में जो जर्मनी वर्ड है उसके जो फर्स्ट 3 लेटर हैं, तो जो हमारा वर्ड बनेगा वो उसके लास्ट 3 लेटर हो जाएंगे। जी यार, समझ आया आपको। रेनबो एक वर्ड दिया है, उसके फर्स्ट 3 लेटर जिसमें वो कोडेड किया है उसके लास्ट 3 लेटर्स हैं। वैसे जर्मनी के फर्स्ट 3 लेटर उसके लास्ट 3 बन जाएंगे। आगे देखिए, आगे एन है तो इसके बाद एन लगाया है, बी है, ठीक है, और वो इधर लास्ट में लिख दिया BOW। एन वैसे ही लगाया, हम भी क्या करेंगे, एम वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या किया है, जो BOW है ये तीनों उठा के सबसे पहले लगा दिए हैं। हम भी क्या करेंगे, जो ANY है वो सबसे उठा के पहले लगा देंगे। तो जर्मनी का जो कोडेड फॉर्म है वो आपकी ये है। अब देखते हैं ऑप्शन में है कहीं ANYMGER, कहीं है, बिल्कुल है, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कोडिंग का, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। और इस टाइप की कोडिंग को हम बोलते हैं रिवर्सिबल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, रिवर्सिबल फॉर्म। क्यों बोलते हैं रिवर्सिबल फॉर्म, या रिवर्सिबल पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल फॉर्म भी बोलते हैं या रिवर्सिबल पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं रिवर्सिबल फॉर्म और पैटर्न, क्योंकि आप देखोगे कि जो रेनबो वर्ड था उसको रिवर्स किया था। जो आगे वाली चीज थी उसको बाद में लिखा था, जो बाद वाली चीज थी उसको पहले लिखा था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन आराम से देखना, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन आराम से देखना, एनालाइज करना क्या दिया है, और आपका ये कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक काफी इजी है, ठीक है। आई होप आप इधर तक समझ रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये मैंने ABCD क्या लिखा है, ये एक्चुअल में टाइम सेव करने के लिए मैंने ये ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है ABCD, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये ABCD क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। ये सब वो क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के आएंगे। क्वेश्चन आपके सामने, मर्करी इज कोडेड एज YRUCREM, दैट नेपच्यून इज कोडेड एज व्हाट, ठीक है। मर्करी एक वर्ड है, उसको ऐसे कोडेड किया है, तो नेपच्यून को कैसे कोड किया, ये भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ही टाइप है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और मिलाइए आंसर, ठीक है। मगर सुनना जरूर, क्योंकि कंसेप्ट आपको बिल्ड करने हैं और वो आप अभी सीख रहे हो। मर्करी M, ठीक है। अब मर्करी को वो वर्ड बनाया तो जो पहला लेटर था उसको लास्ट बना दिया, ठीक है। वैसे ही जो N है, इसका जो पहला लेटर N है जो मेरे पास आएगा उसके लास्ट में N होगा,
इधर लास्ट में तो सबके पास एन है, अब आगे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मरकरी में ई है तो उधर एम ई, वैसे एन के बाद ई है तो इधर एन ई। अब देखो इधर भी लास्ट में सबकी ई एन ई एन ई एन ई एन है, कुछ पता नहीं चला। आगे चलते हैं, एम ई आर, उधर क्या है एम ई आर, इधर है एन ई पी तो इधर क्या होगा एन ई पी। अब पी कहाँ कहाँ है, देखो एक पी इधर है एक पी इधर है, ठीक है, एन ई पी, एक पी इधर भी है, मगर इधर क्या था एन ई टी, तो जो ये वाला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ऐसे करोगे तो टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। प्रैक्टिस करोगे तो ये जल्दी कर पाओगे, मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब एन ई पी तक पहुंच गए। अब एम ई आर उल्टा लिखा है, एन ई पी मैंने उल्टा लिख दिया। अब सी यू आर वाई, तो सी यू आर वाई पूरा उल्टा लिखा है। अब टी यू एन ई, तो टी यू एन ई पूरा उल्टा लिखा है, टी यू एन ई। ठीक है, टी यू एन ई, ये देखो टी यू एन ई। तो ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी रिवर्सिबल पैटर्न में आता है, इसमें भी वर्ड्स को हमने लेटर्स को हमने क्या किया है रिवर्स किया है। इसमें भी लेटर्स को हमने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स रिवर्स किया हुआ है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो नेटवर्क इशू की वजह से मैं आपकी लाइव क्लास तो नहीं ले पा रहा हूं, मगर मैं आपको जो प्रीमियर ये चढ़ा रहा हूं इसमें क्या है, इसमें मैं अभी लाइव होता हूं, आपके सवालों के मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है तुलसी इज कोटेड एज दिस, लीस्ट इज कोटेड एज व्हाट नंबर। अब प्रॉब्लम है, अब ये टाइप अलग हो गई। अब ये टाइप अलग कैसे हो गई, देखो ये लिखा है तुलसी, टी यू एल एस आई, कहीं है उधर टी यू एल एस आई, अब रिवर्सिबल पैटर्न तो नहीं। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनको कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको उसके लिए ए बी सी डी और उसके पर्टिकुलर नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं ए, ये हमने ABCD लिख दी। अब इसके ऊपर इनके नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, नंबर लिख देने। ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे। अब आपको वर्ड क्या दिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, तुलसी। ठीक है, अब देखना आपने टी के ऊपर क्या नंबर है, टी के ऊपर है 20, तो इधर लिख दिया मैंने 20। ठीक है, उसको कोड किया डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर क्या नंबर है वो आपने देखना है 23, तो इधर लिख दिया मैंने 23। अब आप देखो 20 से 23 कैसे पहुंचा जा सकता है, +3 करके। ठीक है, अब L के अंदर अगर मैं +3 करूं तो क्या आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे T है ना, इसमें था T और T से आप पहुंच रहे हो W, तो आप कैसे करोगे, ऐसे T फिर 1 2 3 पहुंच गए W। वैसे L ये 1 2 3, L का क्या आएगा O आएगा, L का क्या आएगा O आएगा, तो सबके पास O है तो कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो L का एक O आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब U कौन सा नंबर है, U है 21, जो U है वो कितना है 21, और कॉरस्पॉन्डिंग है X, कॉरस्पॉन्डिंग है X, तो ये देखो U ये 1 2 3, तो ये भी 24 पे पहुंचा, तो ये भी 3 ऐड करके मिल रहा है, ये भी कितने ऐड करके मिल रहे हैं, 3 ऐड करके मिल रहा है। अब E के आगे भी आप 3 ऐड करोगे, E ये है 1
2 3, तो O के बाद आएगा H, मगर ये तो D आ रहा है तो ये हमने सीधे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब L, इधर L है और इधर O है। ठीक है, अभी आपने देखा L के बाद O 3 पे मिल रहा था, तो वैसे हम A के 3 के बाद जाएंगे, 1 2 3, तो हमें D मिलेगा। O भी आ गया, H भी आ गया, और हमें A के अंदर 3 ऐड करने पे, ये A है, फिर 1 ऐड किया, ये 2 ऐड किया और ये 3, तो तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, A के तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है मेरे को D, तो हमारे पास आएगा OHD। ठीक है, अब OHD इसमें तो नहीं है तो ये भी गया। अब रह गए दो ऑप्शन, एक सेकंड और एक फोर्थ। OHD सब में है। अच्छा, अब S है, S के बाद क्या मिल रहा है आपको, V, 1 2 3, अभी भी 3 करने में मिल रहा है। इधर S है तो आपको इधर भी क्या मिलेगा, V, तो इधर आपको मिल रहा है E, इधर मिल रहा है V, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करेंगे रीजनिंग के ये क्वेश्चन। आप पहले देखोगे क्या ऐड करने पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या ऐड करने पे मिल रहा है, हमें ये नंबर ऐड करने पे मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि एक्चुअली मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। आपके पास है TULSI तुलसी। ठीक है, आपने इसको नंबर देना है, ये 20 नंबर पे है, U 21 नंबर पे है। ठीक है, वैसे जो आपका L है वो 12 नंबर पे है। ठीक है, वैसे जो आपका S है वो 19 नंबर पे है, वैसे जो आपका I है वो 9 नंबर पे है, और तुलसी बन रहा है W, और W कैसे बन रहा है, W कौन से नंबर पे है, 23 नंबर पे, और फिर U बन रहा है X, U किस नंबर पे, 24 नंबर पे है। ठीक है, जो L है वो बन रहा है O किस नंबर पे है, O होगा 50 नंबर पे। ठीक है, जो S है वो क्या बन रहा है, V, और V किस नंबर पे है, V है आपका 21 नंबर पे, और जो I है वो क्या बन रहा है, L, और L किसका नंबर पे है, 12 नंबर पे। ऐसे ऐसे नंबर डाल दिए, और आप क्या देख रहे हो, हमने क्या देखा ध्यान से, 20 के अंदर 3 ऐड करो तो W मिल जाता है, इसमें भी 3 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी 3 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी 3, सब में 3 ऐड कर रहा हूँ। वैसे ही मैंने L के ऊपर नंबर लिखा और L के आगे 3 ऐड करते गए, और जो नंबर मेरे पास आया वो मैंने लिख दिया। सिंपल है, काफी सिंपल है। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे करता जाता हूँ, शिफ्ट। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा और अपने साथ नीचे लेते जाऊंगा, शिफ्ट कर दूंगा। ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। सॉरी, ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद चेक करो कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके पास अल्फाबेट है जो अभी हमें जरूरत पड़ेगी। आप इनको कॉपी पे नोट कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं देखता हूं कि आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर फ्रेंड को कोड कर रहे हैं क्या, HUMJTK, फ्रेंड को क्या कोड कर रहे हैं, HUMJTK, फ्रेंड को कोड कर रहे हैं HUMJTK, तो कैंडल को क्या कोड करेंगे। ठीक है, फ्रेंड को क्या कोड कर रहे हैं, फ्रेंड को कोड कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है HUMJTK, फ्रेंड को ये कोड करते हैं, तो कैंडल को क्या कोड करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप देखो और बताओ मेरे को आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। देखो, पहले तो तुम देखो, फ्रेंड में एक लेटर है E, और E किसके साथ लिंक है, J के साथ। कैंडल में भी एक E है, तो वो किसके साथ होगा, J के साथ। ठीक है, HUMJTK, ठीक है, HUMJTK, और कैंडल में भी, एक सेकंड में एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं।
मे भी लिखने में गलती तो नहीं होगी। HUMJTKCNDLE, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो देखो इसमें ई है, ई किसके साथ है, जे के साथ। कैंडल में भी ई किसके साथ होना चाहिए था, जे के साथ, मगर इधर ई के साथ कोई जे है ही नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये वाली ट्रिक तो लगेगी नहीं कि अगर एक लेटर के अंदर ई पूछा है तो उसमें भी ई वही होगा, ये वाली ट्रिक इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, कभी कभी लग जाती है, इसलिए मैंने चेक करवाई। अब आप बताओ अब इसको कैसे करेंगे। शाबाश, मैंने आपको क्या सिखाया। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड वर्ड है, इसके नाम देखो। एफ है 6, सॉरी एच क्या है, एच है 8। तो एफ से एच जाना हो तो कैसे जाएंगे, 2 ऐड करके। तो सी से आगे जाना हो तो मैं 2 ऐड करूंगा, ठीक है। तो सी में 2 ऐड किए, ठीक है। तो एक डी और एक ई, तो इसलिए मेरा जो नंबर शुरू होगा वो ई से स्टार्ट होगा। तो ये देखो ये डी से स्टार्ट है, ये आंसर नहीं होगा, ये डी से स्टार्ट है, आंसर नहीं होगा, मेरा होगा ई से स्टार्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आर आया वर्ड, ये जो आर है, आर किस पोजीशन पे, 18 पोजीशन पे, मैंने लिखा 18। कॉरस्पॉन्डिंग यू, यू किस पोजीशन में, 21 पोजीशन में, ठीक है। तो 18 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, 21 आएगा, 3 ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे ये आर 1 2 3, ठीक है। वैसे ए है, ए के अंदर भी 3 करो, 1 2 3, तो मेरे पास डी आएगा। तो ए मेरा क्या बनेगा, इधर डी बनेगा। तो ये देखो एक है ई एस, तो ये तो नहीं आएगा, एक है ई डी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको पूरा क्वेश्चन करना भी नहीं पड़ रहा है, आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ रहा, आंसर पहले ही पता चल रहे हैं, समझे। तो आई होप आपको ये कोडिंग समझ आ रही होगी। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अभी ये पार्ट 1 है, अभी कल और क्वेश्चंस लाऊंगा। और मैंने तुम्हें बोला है ग्रुप के अंदर कि तुम्हारा टेस्ट भी होगा, ठीक है। टेस्ट भी होगा तो उसके लिए तुम साथ साथ प्रिपेयर करो। सॉरी। अभी 5th क्वेश्चन आपके सामने है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, आप करिए, ठीक है। टर्की को कोड की है USUOZE, USUOZE। तो बताओ पेरिस को क्या कोड करेंगे, पेरिस को क्या कोड करेंगे। तो चलिए करते हैं। टर्की, टर्की का टी क्या है, 20। पेरिस का पी क्या है, 16, ठीक है। तो टी आया पहले, बाद में आया पी, कितनी देर बाद, 1 2 3 4, 4th नंबर में आया पी, ठीक है। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया हमने, पेरिस ने दिया, ये दिया था, ये 20 और ये यू, ठीक है। यू का नंबर क्या है, 21। तो टी के बाद आता है यू, सीधे ही आ जाता है यू। वैसे पी के बाद सीधे आ जाएगा क्यू। देखो सब क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे को एक लेटर पता चल गया, पी के बाद क्या आएगा, क्यू। अब आया यू, ठीक है, और इधर है एस। अब देखो यू कौन सा नंबर है, यू नंबर है 21, और एस कौन सा नंबर है, एस नंबर है 19, ठीक है। तो यू से एस कैसे पहुंचूंगा, देखो ये यू है, 2 पीछे स्टेप एस पहुंचूंगा। मेरे पास ए है, ए से मैं 2 पीछे कहां जाऊंगा, ए तो ये है, एक ये और एक ये, तो वाई आएगा, ठीक है। जैसे यू से 2 पीछे गए, वैसे जो ए अल्फाबेट है इससे भी 2 पीछे जाना है, और पीछे फिर इधर से स्टार्ट होता है ना। जैसे यू ये था, 1 2 एस पहुंच गए, वैसे ए ये है, 1 2 वाई पहुंच गए। देखो सबके पास वाई है, बस इसके पास वाई नहीं है, तो ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो दूसरा मेरे को मिला वाई। अब आया आर, आर का नंबर है 18,
उधर है u, ठीक है, तो u का नंबर है 21, u का नंबर है 21, तो r से मैं u कैसे पहुंचूंगा 1 2 3, ठीक है। वैसे ही इधर r से मैं u ही पहुंचूंगा, तो u कहां पे है, इधर को, इधर है, क्या हुआ u, इधर है u, इधर तो v है, ये भी गया, इधर e है, ये भी गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हम रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है, कितनी इजी है, ठीक है। बस कंसेप्ट के ऊपर वर्क करना है और आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। मैं भी कोशिश करूंगा, आपको क्वेश्चन दिलवाऊंगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करना और कोई डाउट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इसको अपने पास ही रखते हैं। करिए, क्रैश है, उसको कोड किए XMVNC, XMVNC, क्रैश को कोड किए XMVNC, ठीक है, क्रैश को कोड किए XMVNC। ट्रेन को कोड करिए, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, या तो नंबर दे दो, नंबर दो तो अच्छी बात है, निकल जाएगा तुम्हारा, तुम नंबर से निकालो। मैंने बोलता देखना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, देखो आर ए, आर के सामने कौन है एम, ए के सामने कौन है वी, तो इधर आर ए के सामने होगा एम बी, इधर कहीं है एम बी, एम बी एम बी एम बी एम बी, मिल गया आंसर, ठीक है। आप नंबर से करो तो आपको तब भी यही मिलेगा, आप करके देखिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा दिमाग भी लगाना है रीजनिंग में, ये नहीं अब शुरू हो गए इंग्लिश अल्फाबेट लिखने और नंबर लिखने, वो तो लिखने ही लिखने हैं, मगर आपको ऐसा भी कंसेप्ट लगाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोल इज रिटन एज JRDO, गोल को रिटर्न किया JRDO, प्लान को क्या कोड करेंगे, गोल को रिटर्न किया JRDO, प्लान को क्या कोड करेंगे, ठीक है। आपके पास सबसे पहला नंबर है G, ठीक है, G कहां है 7, और इस 7 को बनाया J, J कहां है 10, तो G के बाद J कैसे पहुंच रहे हो 1 2 3, अब P के बाद भी आप 3 कर लो, P कहां है ये 1 2 3, तो आप कहां पहुंचोगे S पहुंचोगे, सारे नंबर S से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, O आया है, O आपके पास क्या है, O आपके पास है 15, उधर क्या है R, O से R कैसे पहुंच रहे हो 1 2 3, वैसे L से आप नेक्स्ट कैसे पहुंचोगे 1 2 3, तो ये L है 1 2 3, अब आप O पहुंचोगे, सबके पास O है, पहले वाले के पास O नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, 3 में से कोई भी हो सकता है। अब आया A, ए के से आप पहुंचे डी, कैसे पहुंचे ABC, ए से पहुंचे डी 1 2 3, फिर दोबारा 3, ठीक है। अब ए से आप क्या पहुंचोगे डी, तो डी कहां है, इधर डी नहीं है, इधर है सी, तो 3 में गया, यहां तो सेकंड होगा, यहां तो फोर्थ होगा, लास्ट में एल, एल से पहुंच रहे हो आप ओ, ये एल है, एल से पहुंच रहे हो 1 2 3, इधर है एन, एन के बाद भी 3 कर लो 1 2 3, तो आप क्यू पहुंचोगे, क्यू वाला आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं बताते हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता, कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे हमें भी पता चलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इजी वे में रीजनिंग बताइए, बिल्कुल इजी वे में, जितनी इजी हो सकती थी उतनी वे में, अब करोगे तो आप ही ना,
ठीक है। अब ये 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपके पास क्या है, अबंडन को ये कोड किया हुआ है, बताओ फिल्टर को क्या कोड करेंगे। अच्छा, ए और इधर क्या है जेड, ए स्टार्टिंग से और जेड लास्ट से, ठीक है। ए का नंबर है 1 और जेड का नंबर है 26, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बी, बी का नंबर है 2 और उधर क्या है ए, उधर है 1, बी का नंबर 2, ए का नंबर 1। अच्छा, अब क्या करोगे, फिर नेक्स्ट है ए का नंबर 1 और जेड का नंबर 26, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, जैसे आप माइनस कर रहे थे 2 का डिफरेंस 3 का, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा। मगर हो रहा क्या है, जब ए लिख रहा है तो उससे एक स्टेप पिछला नंबर कोडिंग किया हुआ है, जब बी लिख रहा है बी से एक स्टेप पिछला कोडिंग किया है, और जब फिर ए लिखा है ए से एक स्टेप पीछे कोडिंग किया है। अब एन को देखते हैं, एन से एक स्टेप पीछे कौन है, ठीक है, एन से एक स्टेप आगे कोडेड किया है। अब ये जो एन है, एन से एक स्टेप आगे कोडेड किया है, ठीक है। डी से, जो ये डी है, डी से एक स्टेप पीछे कोडेड किया है, समझ में आ रहा है, देखो सामने पता चल रहा है। अब एफ है, अब ये क्या है एफ, अब मैं एफ में क्या करूंगा, एक स्टेप पीछे कोडेड करूंगा, एफ से एक, क्योंकि ए जब जो पहला लेटर इधर ए है इधर जेड है, ए से जेड कैसे बना, एक स्टेप पीछे जाके, तो एफ से मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो मेरे को ई मिलेगा, तो ये जी तो नहीं आएगा। अच्छा, बी में भी क्या किया, एक स्टेप पीछे गए हैं, तो आई में भी मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा, ये आई है एक स्टेप पीछे जाऊंगा, एच आया तो ये भी गया, अब ये 2 आ गए। अब जब ए है तो एक स्टेप फिर पीछे गए हैं, अब जो एल होगा मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा, एल से पीछे क्या होता है के, दोनों में के है। अब जो एन है, ठीक है, एन में क्या किया, एक स्टेप आगे किया, ओ लाया। अब टी है तो टी में मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, यू लाऊंगा, तो ये देखो इधर तो एस आ रहा है, इधर क्या आ रहा है यू, तो ये गया आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी तो फर्स्ट पार्ट है, कल मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, आज फ्राइडे है, ठीक है, देन सैटरडे संडे हम रीजनिंग करेंगे और बाकी दिन हम मैथ करेंगे। मैंने आपको बोला है और थोड़े दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद मैं आपके लेक्चर और बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बस रिस्पॉन्स दीजिए कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। उसके बाद आप टेंशन नहीं लो, जो आपका ये जो जनरल टेस्ट है ये हम पूरा कवर करवा देंगे, टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर हमारी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन, बैट को कोड किया YZG, ठीक है, बी से बना Y, ये B है, इससे बनाया Y, तो B Y से कैसे पहुंचोगे, आप कैसे पहुंचोगे, उल्टा भी चल सकते हो, 1 2 3 तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब H से तीसरे नंबर पीछे चलो, ये H है, कहाँ गया H, ये H, 1 2 3, तो क्या आएगा E, ठीक है। अब इधर कहीं E दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब ये देखो A है, A से क्या पहुंच रहे हो Z, A से एक स्टेप पीछे गए, पहुंचे Z। अब आप A से एक स्टेप पीछे जाओ तो क्या पहुंचोगे Z, आपको कहीं Z दिख रहा है, A से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो Z दिख रहा है, इधर A से क्या बन रहा है Z, तो इधर भी A से क्या बनना चाहिए Z, कहीं Z दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो यही होगा, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे, T से G बन रहा है, ये T है, इससे क्या बन रहा है G बन रहा है, ठीक है। अब आप पैटर्न बना सकते हो, ऐसे पीछे उल्टा करके जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो इस साइड से भी आगे से जा सकते हो। मगर एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इधर 3 अल्फाबेट है, इधर भी 3 अल्फाबेट है, इधर क्या करोगे, इधर तो 6 अल्फाबेट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, A Z पे था, इधर भी A किस पे होगा Z पे। अगर बाई चांस इधर Z नहीं हुआ तो कोई ना कोई और पैटर्न बनेगा, मगर पैटर्न जरूर बनेगा। एंड 10 ही क्वेश्चंस लाया हूं मैं, मगर जब जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो उसमें मैं आपको जब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दूंगा तो उधर भी काफ़ी आएंगे, टेस्ट जब लूंगा उसमें भी आएंगे, और जो हम फर्स्ट टेस्ट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं आपका संडे को, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है मैथ का, रीजनिंग का, 10-10 क्वेश्चन सबके आएंगे,
तो आप देखना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, टेबल इज कोडेड एज RCZNC। RCZNC टेबल को ऐसे कोडेड किया है, तो बताओ लैपटॉप को कैसे कोडेड किया होगा। अब टी का नंबर क्या है, टी का नंबर है 20। ठीक है, आर का नंबर क्या है 80। ठीक है, तो 20 से 2 स्टेप पीछे गया है। वैसे एल ने भी 2 स्टेप पीछे जाना है, ये एल है 1 2, तो जे आएगा। इधर सी आर है, या तो ये कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट भी सी है, तो नेक्स्ट देखने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वी। नेक्स्ट क्या है, वी। इन दोनों का वी है और ये एन है। अब देखते हैं थर्ड लेटर को, देखते हैं क्या बन रहा है। ये बी है और ये जेड है। बी से जेड कैसे बोलना है, 1 और 2 दूसरे नंबर में। वैसे ही पी से 2 स्टेप पीछे चलो, ये पी है 1 2, तो आपके पास एन आएगा। तो एन आपके पास ये है, ना इधर एन है ना इधर एन है, तो ये भी गया ये भी गया। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन, ये जो फोर्थ वाला है ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग पे। कल भी आपको रीजनिंग पे ही मिलेगा, और कोडिंग डिकोडिंग विद इन 1 लेक्चर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नंबर भी शुरू करेंगे, कोडिंग में ही नंबर, तो वो हम ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।